सॉलिड इंटरव्यू के आज के अंक में मिलिए कुशीनगर के एक ऐसे लोकप्रिय नेता से जो अपने ऑफिस में कम अंत्येष्टि स्थल पर ज्यादा दिखते हैं। राजनीतिक कैरियर पर नजर डाले तो राजेश प्रताप उर्फ बंटी राव एक बार ब्लॉक प्रमुख रहे और 2 बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा चुके हैं। इनके ऊपर कई तरह के बड़े आरोप भी हैं, जैसे सीए एनआरसी मुद्दे पर हो रहे खिरिया टोला में प्रोटेस्ट को हिंसक रूप देने में और किसी विशेष समुदाय के प्रति इनका झुकाव भी कहा जाता है। तो आज आपके देसी पत्रकार के सॉलिड सवालों के जवाब देंगे राजेश प्रताप और बंटी राव। सॉलिड इंटरव्यू में मिलवाते हैं आपको बंटी राव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। हालांकि कुशीनगर के सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, लेकिन अगर देखा जाए बंटी राव को मैं अपने शब्दों में अगर बयान करना हो आपको, तो आप क्या बताएंगे? आप देखिए, राजनीति में और व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर है। राजनीतिक चीज़ों से अगर बंटी राव को आप तौलेंगे तो तमाम कमियां आप निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए इंसान आप अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है। मैं प्रयास करता हूं, हर व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको दूर किया जाए, और इंसानियत ही मेरा सब कुछ है। इसके अतिरिक्त बंटी राव के पास कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा जो अभी तक का एलिगेशन लगा हुआ है कि जो सीए एनआरसी मुद्दे पर दंगा भड़काने का सबसे बड़ा आपके ऊपर प्रशासनिक तौर पे आरोप लगा, तो उसको लेकर हमारे दर्शक के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, तो क्या कारण रहा वो सब? देखिए, आरोप है। आपने भी कहा कि आरोप लगा। मेरे दृष्टिकोण से दंगा भड़काने जैसा कोई धारा मेरे ऊपर नहीं लगा है। जो धारा लगा वो एनआरसी सीए के खिलाफ जो एक प्रोटेस्ट चला, उस प्रोटेस्ट पे पूरे प्रदेश और देश में मनगढ़ंत कहानियाँ रच के और मुकदमे दर्ज किए गए। उसी में से कुछ मुकदमा मेरे ऊपर लगा। दंगा नहीं हुआ। और जहाँ तक आप एनआरसी सीए के उस विवाद की बात करते हैं, तो आप अगर मेरा उस समय का वीडियो निकाल के देखेंगे तो मैंने वहाँ भीड़ से यही कहा कि कुशीनगर जनपद में आपके इस भाई और बेटे का नाम जो है वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ अगर कोई विवाद होगा तो मेरा नाम खराब होगा, इसलिए यहाँ विवाद कोई नहीं होना चाहिए। और वहाँ विवाद नहीं हुआ। मेरे जाने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं विपक्ष में था। मैं सबसे बड़ा विलेन के तौर पे तो आप ही को पेश किया गया उसमें। तो विलेन तो पेश करना भाई, राजनीति है, तो राजनीति में तो कोई न कोई विलेन होता है। आज जो हीरो बने हैं वो भी, उनके ऊपर भी गुजरात का दंगा भड़काने का आरोप है। तो आज वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो ये राजनीतिक आरोप हैं, राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं। लेकिन हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारा जो सिद्धांत है, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये मेरा व्यक्तिगत आइडियोलॉजी नहीं है, यह आइडियोलॉजी भारतीय संस्कृति की आइडियोलॉजी है। हम हमेशा मानवता की बात करते रहे हैं, हम हमेशा इंसानियत की बात करते रहे हैं, हम हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करते रहे हैं, हम हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते रहे हैं, हम हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहे हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है और उसी संस्कृति को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें एक और एलिगेशन है कि जब से ये मैटर उछला, जब से आपके ऊपर आरोप लगा, उसके बाद एक खास समुदाय के प्रति आपका झुकाव हो गया, ऐसा लोगों का मानना हो गया है। देखिए, जिनको समाज को बांटना है वह तो बांटते ही रहेंगे। मेरे ऊपर समाज के एक जात या एक धर्म का आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन मेरी वर्किंग को आप जहाँ तक देखेंगे, मेरी कार्यप्रणाली को आप जहाँ तक उस कार्यप्रणाली पे अगर चिंतन करेंगे एज ए पत्रकार, तो आपको लगेगा कि यह व्यक्ति दबे कुचलों की बात उठाता है, जो पीड़ा में है, कष्ट में है, उसकी बात उठाता है। जो आदमी समाज से कटा हुआ है, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसकी बात यह आदमी उठाता है। अगर आप एज ए पत्रकार मेरा मूल्यांकन करेंगे तो आपको यह दिखेगा। मूल्यांकन तो पब्लिक करती है, जनता करती है। और अभी इस बात पर अगर हम बात करें तो लगातार आपने 2 चुनाव लड़े विधानसभा का, उसमें पब्लिक आपको जीतने नहीं देती। तो देखिए, जीत और हार 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सामाजिक काम करने वाला अगर जीत हार
के कैटेगरी में आ जाएगा या उस पे मूल्यांकन करने लगेगा तो उसके सामाजिक काम रुक जाएंगे। हम लोग जीत हार का मूल्यांकन नहीं करते हैं, हम लोग मूल्यांकन करते हैं कि अच्छे काम कैसे करें, कैसे लोगों के लाठी बुढ़ापा की लाठी बने, बेसहारों का ताकत बने, इसके लिए काम करते हैं। और निश्चित है जो हारता है वही जीतता है, और हार के अगर घर बैठ जाएंगे तो फिर जीत का सपना नहीं देख सकते हैं। इसलिए हम लोग हारने के बाद भी जन जन में हैं, लोगों के सुख दुख में हैं। इसी बीच सवालों के क्रम में अब लगातार ही ऐसे सवाल, लगातार एलिगेशन आपके ऊपर लगाए गए हैं जिस पे कभी बातें नहीं हुई थी। तो इसलिए जितने हमारे कुशीनगर के दर्शक हैं इन सब बातों को जानना चाहते हैं आपके फ्रेम में कि आपकी बातें भी वहाँ पे सामने रखनी ज़रूरी है। तो ऐसे में एक और सवाल उठता है कि जब एनआरसी सीए बिल का विरोध हो रहा था तो आप विरोध करने के लिए पडरौना पहुँच गए, उसके बाद से फिर दोबारा वहाँ गए ही नहीं। देखिए, एनआरसी सीए ही नहीं, किसी भी मुद्दे पे अगर विरोध करना होता है तो हर कोई जिला मुख्यालय जाता है, और जिला मुख्यालय दुर्भाग्य से पडरौना है। तो एनआरसी सीए के भी मुद्दे पे हम लोग विरोध प्रदर्शन करने गए तो जिला मुख्यालय गए पडरौना। हमारा कार्यक्षेत्र तो कुशीनगर है, हम अपने कार्यक्षेत्र में 24 घंटे में 18 घंटा बने रहते हैं और 30 दिन में 30 दिन बने रहते हैं। तो हम अपने कार्यक्षेत्र में बने रहते हैं, लेकिन जब भी हम लोगों को कोई प्रदर्शन करना होता है, कोई धरना देना होता है, तो या तो तहसील मुख्यालय या तो जिला मुख्यालय। तो हम जिला मुख्यालय पे आज भी धरना प्रदर्शन होता है तो जाते रहते हैं। तो ये भी एक कारण पता चला कि बंटी राव पडरौना के लोग तक क्यों नहीं अभी पहुंच पा रहे, क्योंकि कुशीनगर पे ये फोकस है। और ये बताइए कि आपका एक और पॉजिटिव साइड देखा जाता है कि आप जो है अंत्येष्टि स्थल पर लोगों के जाते हैं। तो मैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर कुशीनगर के लोग के देख पाते हैं कि प्रतिदिन आप पोस्ट करते रहते हैं कि अंत्येष्टि संस्कार स्थल पर गए, तो महीने में कितना ये हो जाता है? देखिए, मैं प्रयास करता हूँ कि किसी के अगर सुख में शामिल न हो पाऊँ तो दुख में उसका आंसू पोंछने के लिए ज़रूर खड़ा रहूं। इसीलिए आप अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार या किसी के मिट्टी में आप हमें देखते होंगे। तो ये कभी गिनती हमने नहीं गिना, लेकिन ये प्रयास करते हैं कि जहाँ से भी किसी के इस तरह की खबर हमें मिले, दुख की खबर, तो उसमें ज़रूर पहुँच के और उसके आंसू को पोंछने का अच्छा, काम। अगर एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर देखा जाए तो कुशीनगर में कौन कौन से प्रॉब्लम, आपको 3-4 ऐसे प्रॉब्लम आपके नज़रिए से जानना चाहेंगे जिस पे बहुत ही ज़रूरी है काम करना और स्मार्टली काम करना वहाँ पे? देखिए, यही तो मूल चीज़ें हैं। आप एज ए पत्रकार इसको उठा भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इन सब चीज़ों को पूछने का काम किया। नहीं तो आज केवल गड़बड़ी क्या है, नेता का खराब पहलू क्या है, उसी पे बात होती रहती है। नेता का अपना ड्रीम क्या है, नेता का अपना सपना क्या है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी का क्या है, कुशीनगर को किस स्थिति में पहुंचाने की नेता की सोच है, इस पे कोई बात नहीं करता है। लेकिन आप कुशीनगर न्यूज़ के लोगों ने पूछने वाले हैं आपसे पूछा, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं। देखिए, जो हमारी मूलभूत परेशानियां हैं, वह सबसे बड़ी परेशानी है। जो 4 चीज़ें मौलिक रूप से हमें अधिकार संविधान में भी मिला हुआ है, शिक्षा पहला, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा सुरक्षा। इन तीनों पे अगर आप फोकस करेंगे तो शिक्षा में हमें क्या मिला है आप बता दीजिए। कुशीनगर जिले में कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कोई नहीं है। आप बता दीजिए कोई BBA MBA MCA का कॉलेज कुशीनगर जिले में? प्रोफेशनल कॉलेजेस भी कोई प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं है। अगर हमारे बच्चों को MBA करना हुआ, BCA करना हुआ, BBA करना हुआ, BTech करना हुआ, तो हमें लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली की तरफ रुख करना पड़ता है। आज तक हर 5 साल बाद कोई ना कोई नेता MLA और MP होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा और देश की संसद में खड़ा होकर अपने मूलभूत सुविधाओं की बात, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आज तक किसी नेता ने उठाने का काम नहीं किया। शिक्षा पे कोई काम नहीं हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में हम 0 हैं, जबकि हमारे वहाँ स्किल पावर बच्चों के अंदर बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे दूर दूर जाके और पढ़ाई करके और नाम अपना रोशन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए हम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आकांक्षा अपने अभी आकांक्षा सिंह को आपने देखा, 720 में 720 नंबर नीट की परीक्षा में पाकर देश में नाम रोशन किया, लेकिन उसको क्या करना पड़ा, यहाँ से सब कुछ छोड़ के, उसके पिता को अपनी नौकरी छोड़ के अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जाकर वहाँ दिल्ली रहना पड़ा और दिल्ली में उसने तैयारी किया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे हम नहीं दे पा रहे हैं। और शिक्षा ही नहीं,
आप बताइए रोजगार, अभी आपने देखा लॉकडाउन के समय हमारे ही लोग क्यों बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, यहाँ इन जगहों से, बड़े बड़े जगहों से क्यों पलायन किए? यह लॉकडाउन यह दिखाता है कि हमारे वहाँ रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं किया गया। और जो पहले सी व्यवस्था थी हमारे पास, जब हम लोग छोटे थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है देवरिया, जो कुशीनगर और देवरिया पहले एक ही था, वहाँ सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रियाँ हैं, 14 शुगर फैक्ट्री थी हमारे पास। लेकिन उस 14 शुगर फैक्ट्रियों में क्या हुआ? देवरिया की शुगर फैक्ट्री बंद हो गई, बैतालपुर बंद हो गई, गौरी बाजार बंद हो गया, भटनी बंद हो गया, आपका पडरौना बंद हो गया, रामकोला बंद हो गया, लाइन से हमारी सारी शुगर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लक्ष्मीगंज बंद हो गया। नया इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं खड़ा कर पाए, उस पर बात भी नहीं होती है जो पुराने, और उस पर बात भी नहीं होती है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बंटी राव बात करेंगे तो बंटी राव को घुमा के एनआरसी और सीएए का विलेन बनाने का काम किया जाएगा। यह नहीं कहा जाएगा कि एक नौजवान नौकरी छोड़ के आया है और मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहा है तो उसकी आवाज़ को हम बुलंद करें, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, उसके निगेटिव चीज़ों को। और एनआरसी सीएए को मैं निगेटिव नहीं मानता। जिस देश में आज भी 34 लाख परिवार हैं जिनके पास भूमि नहीं है, घर बनाने की सुविधा नहीं है, हमारे पास आवास नहीं है, शौचालय नहीं है, हम अपने देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम बांग्लादेश के लोगों को लाकर बसाएंगे, हम कह रहे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों को लाकर बसाएंगे। आप दुनिया के किसी भी देशों के लोगों को लाकर बसाइए, लेकिन अपने देश के लोगों ने जिन्हें आपको देश की सबसे बड़ी सिंहासन पर बैठाया है, उनको तो रोजगार दे दीजिए, उनको तो घर दे दीजिए, उनकी तो मूलभूत सुविधाएं तैयार कर दीजिए। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी देश के लोगों को लाकर बसाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति इस बात की है कि जिस देश में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, आज भी हमें कुशीनगर जिले, पूरे दुनिया से गला घेंघा रोग खत्म हो गया, हमारे कुशीनगर जिले से गला घेंघा रोग नहीं खत्म हुआ आज तक। हमारे पीने की पानी कितनी दूषित है, उसकी व्यवस्था आप नहीं कर पा रहे हो, आप सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो। हमारे लोगों की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है बेटियों की, और आप एनआरसी सीए पे लटकाए हुए लोगों को। इसलिए हम मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। मुख्य तौर पे आपको जो है स्माइलिंग फेस के लिए जाना जाता है, और आज एक्सप्लेन करते करते अपना पूरा, नहीं, ये दर्द है, ये दर्द है, ये हम लोगों का दर्द है, और इस दर्द को हम आपके माध्यम से भले उठा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुझे पहुंचने का मौका मिला होता तो इस दर्द को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के पटल पर उठाया गया होता। इस दर्द को आज तक इस बात को किसी ने भी रखने का काम नहीं किया कि आखिर हमारा ही देश की आज़ादी के बाद हमारा ही नौजवान क्यों पलायन कर रहा है, क्यों हम ही दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के लोग हमारे वहाँ क्यों नहीं आते हैं कमाने के लिए? आपसे हमने 3-4 पॉइंट पे बात करने के कही, उसका एक्सप्लेनेशन आपने ऐसा किया कि आपका विज़न भी वहाँ पे क्लियर हो गया। विज़न वाला सवाल का भी पोर्शन का जवाब आपने दे दिया है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अब सवाल हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि आपको किंग मेकर के तौर पर देखा जाता है। बहुत सारे लोगों का भाग्य आपके फेस की वजह से भी एक सपोर्ट मिला, उनको कह सकते हैं। तो इस बार लोग जानना चाहते हैं कि इस बार कौन से दल में आप जाने वाले हैं? देखिए, अभी दल का तो कोई हम लोगों ने विचार नहीं बनाया है, लेकिन धीरे धीरे मेरा नाम ही दल हो रहा है। धीरे धीरे मेरा नाम ही दल, आप देख रहे होंगे क्षेत्र में, एक तरफ जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के 15 नेताओं का फ़ोटो लग रहा है, और एक तरफ एक नौजवान मेरा अकेले फ़ोटो लगा रहा है। तो उन दलों के 15 चेहरे पर एक चेहरा भारी है। अच्छा, पॉलिटिक्स संभावनाओं का खेल है, तो इसमें बीजेपी, अगर आप देखिए, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं। इसलिए नहीं कि मेरे आइडियोलॉजी, मेरे सिद्धांत के खिलाफ की पार्टी है। अच्छा, मैंने जीवन में अपने पिता से यह सुना है और सीखा है कि हमेशा इंसान को न उसके जाति से देखो, न उसके धर्म से देखो, इंसान को उसके कर्म से देखो, उसके दर्द से देखो। तो इंसान के अंदर इंसानियत के भाव से हम लोग देखते हैं, और जहाँ बंटवारा है, जहाँ राजनीति के लिए धर्म का उपयोग है, वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लगभग जो भी डाउट्स रहे, लोगों का कुछ क्लियरिटी हुआ होगा। तो ऐसे में अब आखिरी में दर्शकों से क्या कहेंगे? हमारे कुशीनगर समाचार के दर्शक लगातार ये सब सवाल हमारे पास भेजे हुए थे, कुछ मेहनत करते रहते हैं और देखते रहते हैं, हमें सराहते रहते हैं, और आपका अब इस समय मंच है, आप जो भी कहना है कह दीजिए। देखिए, दर्शक
तो कुशीनगर दर्शक मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सभी कुशीनगर जनपद के लोग मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में ठीक है, कोई ना कोई आइडियोलॉजी हर कोई फॉलो करता है, लेकिन हमेशा नेता को अपना एमएलए चुनना है, अपना सांसद चुनना है या अपना कोई भी जनप्रतिनिधि चुनना है तो उसके व्यक्तिगत कामों का मूल्यांकन करना चाहिए। क्योंकि वो जो नेता है, जो आपका विधायक होके जाने वाला है, वो विधायक जानेगा। और इसीलिए हमारा जो भारत का संविधान बना, उस संविधान में एमएलए एमपी चुनने का इसलिए संविधान बना कि हम एमएलए चुनेंगे, हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनने का संविधान नहीं बनाए। चाहते तो हम भी अमेरिका की तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुन लेते सीधे जनता से। एमएलए और एमपी चुनने का इसलिए संविधान में प्रारूप बना कि एमएलए जानता होगा कि कुड़वा दिलीप नगर 72 टोले का गांव है, तो बकुला दह कहाँ है, सिसई कहाँ है, सीताराम टोला कहाँ है, गुरमिया भागी बिनटोली कहाँ है, अपरूप टोला कहाँ है, वह जानता होगा एक एक टोले को और एक एक टोले की प्रॉब्लम को जानता होगा। तो जब एमएलए जब बन के जाएगा तो उसको ये पता होगा कि सीताराम टोला से गुरमिया भागी बिनटोली को जोड़ने का जो रास्ता है वह कैसा है। वह जानता होगा कि सिसई से अब बकुला दह को जोड़ने वाला रास्ता कैसा है। इसीलिए हमारे संविधान में तो वो जीत के जाएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात उठाएगा। वो जानेगा कि स्कूल कहाँ है, कहाँ स्कूल की ज़रूरत है, कहाँ थाने से चौकी बनवाना है, कहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है तो यहाँ चौकी स्थापित हो जाए तो वहाँ का क्राइम रुक जाए। इसलिए लोकल बेस पे आपका लीडरशिप कैसा है उसको देख के वोट देना चाहिए, न कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात, मद्रास के लोगों के नाम पर वोट देना चाहिए। तो अभी जो है पंचायत चुनाव का भी समय चल रहा है, तो ऐसे में इन बातों का ख्याल अगर आप रखते हैं तो अच्छे प्रत्याशी आप चुन पाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और कुशीनगर समाचार के दर्शक भी लगातार अभी तक बने, इसके लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। हम इनसे फिर से सवाल करते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे और इनको आपको जवाब देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुशीनगर समाचार के सभी साथियों को बहुत बहुत